हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अमिराज। आप देख रहे हैं विनर्स विन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है आकांक्षा गुप्ता, जो हाउसवाइफ है। अक्सर मैंने सुना है ये कि हाउसवाइफ कुछ कर नहीं सकती। मैं जॉब या करती थी मैं आप? गवर्नमेंट सेक्टर में थी, टैक्सेशन अच्छा। डिपार्टमेंट में थी। बहुत अच्छी जॉब थी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मैं ट्रांसफ़र ले सकती थी। यस। तो बट हस्बैंड को नहीं पसंद था, तो मेरा ये रीज़न था कि जब मैं पहले जब जॉब करती थी तो मेरे नानी का घर था जहाँ मैं जॉब करती थी। तो उनकी कंडीशन ये थी कि आपको पीजी में नहीं रहना है। मेरा ऑल ओवर इंडिया मतलब एलेंको से और HAL, कानपुर IIT सब जगह से मेरे पास कॉलिंग लेटर थे। जी। बट ड्यूरिंग था कि अब मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, तो उनको तो अकेले नहीं रहना है, मेरे पास ही रहना। तो मेरे फादर का था कि कितने टाइम तक आप नाना नानी के पास रहोगे। तो उन्होंने लड़के को देखना स्टार्ट किया कि शादी कर देते हैं तो फिर आगे जो करना है वो करती रहेगी। बट कंडीशन हमारे सामने ये आई कि नहीं, मैं तो और अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो क्या ज़रूरत है करने की। ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास स्किल है, नॉलेज है, सब कुछ है, एक्सपीरियंस है, तो हम आगे ज़रूरत होगी तो हम कर लेंगे। बट वो रिक्वायरमेंट कभी पड़ी नहीं। बट बच्चे हुए, फिर वही सारी चीज़ें चलती रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में। एक सवाल मेरा, आपने जैसे बोला कि पहले आप जॉब थी, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही थी। शादी के बाद चीज़ें छूट गई। होती है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। ये चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ वो चीज़ें। तकलीफ तो बहुत हुई होगी बहुत होती है। कि किसी चीज़ को आप किसी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो, वो चीज़ मिले, और फिर किसी के वजह से, मतलब खुद की वजह से नहीं, कोई चीज़ खुद से चली जाती है ना, तो तसल्ली होता है, चलो ठीक है मुझसे ही हो गई गलती। बिल्कुल। बस किसी और की वजह से चली जाएंगे वो चीज़ें, तो तकलीफ होती है। वो मैं एक फील कर सकता मलाल हूँ रहता चीज़ों। है। वो हर वक्त नहीं आता है, बट कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं वहाँ पे लगता है कि मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया। ओके। तो आपने जो विनर्स विन कम्युनिटी में ज्वाइन किया, आपने कितने कितने टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? देखो 3 मंथ्स हुआ है। 3 मंथ्स हो गए। या 3 मंथ्स में आपने ये लेवल अचीव कर लिया? मैंने 1.5 मंथ में कर लिया था, उससे भी कम टाइम में किया था। माय गॉड। तो ये जो आपने 3 मंथ, मतलब कि 2024, मैंने मतलब ये जुलाई एंड कंप्लीट? में स्टार्ट किया अच्छा, था। जुलाई एंड में आपने या स्टार्ट किया। तो ये जो आपकी शादी के टाइम से लेकर और ये वाले जो 2024, ड्यूरेशन टाइमिंग कितनी थी? मतलब कितने दिनों के बाद आपने ये निर्णय लिया? ये 15 ईयर्स मेरा कंप्लीट। 15 ईयर? या नाउ 2 दिसंबर को 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 15। नहीं, एक्चुअली मेरे को 3 साल पहले मैंने अपना होम बेकरी स्टार्ट करी है। अच्छा। तो साथ में वो भी करती जा रही हूँ और इसके साथ साथ ये भी काम स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे कुछ करना था। एक एग्जाम्पल सेट करना है बच्चों के आगे कि नहीं, हाउसवाइफ ही सब कुछ नहीं है कि मम्मी घर पे बैठी हुई है। आप उनका क्वेश्चन था कि आप पहले जॉब करते हो, अदर्स की मम्मी जॉब पे जाती है, आप तो क्यों नहीं जाते ये हो। जो आपने आपने बोला कि अभी जस्ट कि मैंने बेकरी भी स्टार्ट किया और फिर ये विनर्स विन के साथ जुड़ी हैं। कभी ना कभी तो नई शुरुआत करनी पड़ती है, और जब करनी है, ठान लिया है, करना है तो हो जाता तो है। आप मैंने क्वेरीज जो थी मैंने अपनी अपलाइन से पूछा, तो उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया, नहीं ये चीज़ नहीं है। फिर एक ट्रस्ट था उनके ऊपर, इन्होंने किया है। बट होता मेरा है। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत था, तो उन्होंने बोला नहीं, करना है तुम्हें तो करो, तुम जो जो करना है, मैं एक पीछे खड़ा हुआ सेकंड, हूँ। ये चीज़ है, हाँ, अक्सर होती है फैमिलीज में, खास करके जो हमारे ओल्ड जनरेशन है, जैसे 18-17 के जो है, मेंटलिटी उनकी रहती है कि बहू बेटियां सिर्फ घर पे रहे। मगर एग्जैक्टली। आप देखेंगे कि बहू बेटियां आजकल वो काम कर रही हैं जो एक अच्छे खासे इंसान जो होते हैं ना, वैसा मेल पर्सन नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल। हर मुकाम पे हैं लड़कियाँ। एग्जैक्टली, आज वो चीज़ें कर रही है। मतलब कि कहने का मेरा सिंपल सा अर्थ ये चीज़ें हैं कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये मेंटेलिटी सोच कर रखते हैं ना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपने वो दौर देखा होगा, कैसेट देखा है ना आपने? नहीं, सुना भी हुआ, अभी है, लापता हो गए होंगे। बिल्कुल गायब है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे जैसे जनरेशन हो रही है, ना खुद को अपडेट करना चाहिए इंसान बिल्कुल, को। क्योंकि आप एग्जाम्पल पीछे वालों को सेट करके देंगे, वो यस। आपको देख के ही आगे आएंगे कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं तो क्यों नहीं कर तो सकता। जब कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता फिर है। आपने एकदम, या मैंने अपनी मेरी टीम बना स्टार्ट हुई, तो मैंने और पूरा उसके बाद आपने जितना 3 महीने जो, में अचीव कर लिया बिल्कुल ये चीज़ें? हाँ, 1.5 महीने में, डेढ़ डेढ़ महीने से महीने कम टाइम था उसमें कर लिया था मैंने। गुड, बहुत तो बढ़िया। जो मेरे अंदर बूस्टअप आया ना, जो जितना मोटिवेशन मैंने सारा टीम को दे दिया, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, तुम लोग भी कर सकते हो। आराम से वो चीज़ें कर सकते बिल्कुल। हो। एग्जैक्टली। एक चीज़ आपने और मैंने नोटिस किया वो चीज़ें कि आपके हस्बैंड सपोर्ट आपको किया उस टाइम। बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट करना चाहिए। बट मुझे हर उस हस्बैंड से थोड़ी सी शिकायत रहती है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एज द ओल्ड पर्सन हाउस वाइफ, कि ये क्यों नहीं समझते शादी के टाइम, मतलब कि शादी के कुछ टाइम के बाद क्यों समझते हैं वो?
10 साल 15 साल बीत जाने के बाद उनको इतना लेट लगता समझने में? एक्चुअली मैं उन हस्बैंड्स के लिए एक चीज़ एक बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ रही है तो उसकी फीलिंग्स को आपको समझना चाहिए, और सही क्या है गलत क्या है आपस में बैठ के डिस्कस तो करो। फीलिंग्स को फिर 10 साल क्यों लग जाते हैं समझने में? एक्चुअली क्या होता है, वो किस अपब्रिंगिंग से आए हैं, उनको कि क्या एटमॉस्फेयर से आए हैं, हम लोग को नहीं पता होता है। हम लोग क्या है, हम लोग को थोड़ा सा टैकल करके चलना होता है, हमें भी उनको समझना है कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है, फिर आप कर सकते हो मोल्ड उनको अपनी तरफ। तो जब आपकी अर्निंग आई अभी अच्छी खासी जब आपकी अर्निंग आ रही है तो फिर फैमिलीज में कैसे रिस्पॉन्स कैसी आती है सारी चीजें? सब पॉजिटिव हो गए, जो आपसे दूर जा रहे थे वो पास आना शुरू हो गए हैं। केस में ये है, मैंने किसी का नहीं देखना है, मुझे क्या करना है अपनी जी। फैमिली के लिए, वो मुझे डिसीजन लेना है। जी। मेरा डिसीजन है, मुझे क्या करना है। मुझे आसपास आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे कि कोई मेरे लिए कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आया, कोई मेरा घर नहीं चला रहा है। मुझे जो करना है वो अपने दम पे करना है। बस आपने ठान लिया और चीज़ें बिल्कुल। किया। तो कुछ ऐसे हाउस वाइफ ऑल ओवर जितने भी हैं जो भारत में रहते हैं, तो उसको कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि मैंने तो लेट किया, शायद अपनी निर्णय या कोई ऐसी चीज़ें जो खुल के आप बात करना चाहती हैं उनसे कि प्लीज़ या आप ये चीज़ ना करें, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जैसे होती है ना लाइफ में कि यार मेरे से गलतियाँ हो गई, ये चीज़ मैं वॉर्न कर सकती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा ना करें सोचने में, क्योंकि समय वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, एग्जैक्टली। टाइम बीतता जाता है। तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन लेडीज के लिए जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहती तो हैं बट कर नहीं पा रही हैं, सही समय का इंतज़ार कर रही है, तो उनके लिए ये है कि जैसे कि मैंने इतना लंबा टाइम निकाल दिया है, तो उस टाइम को ना देखते हुए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जल्दी से जल्दी उसको ग्रैब करिए और अपने काम को स्टार्ट करिए और अपनी फैमिली और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा के जाइए। और छोटा सा एक सवाल है मेरा, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम को बड़ा प्रॉब्लम दिखाती हैं, अरे मेरा समय सही नहीं चल रहा है, मेरा वक्त नहीं है, मेरा ऐसा, मतलब बहुत सारे वो लिस्ट रेडी रहती है उनके, करना भी है उनको बट लिस्ट भी रेडी है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए यही आंसर है, ब्लेम किसी के ऊपर मत डालिए। ठान लीजिए कि मुझे इस रास्ते निकलना है और इस मुकाम पे पहुंचना है, तो आप कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, कोई भी परिस्थितियां आए आप कर ले जाएंगे उसको। अगर आप परिस्थितियों और या किसी भी कारणवश किसी को दूसरे को ब्लेम करते हैं ना, तो आप दूसरों को ब्लेम करने से बेटर है कि अपने आप को देखिए आप किस परिस्थिति में है और उससे निकल सकते हैं, तो वो एक नया एग्जाम्पल आप उनको सेट करके दिखाइए और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ कि अगर एक उंगली आप दूसरे के साइड ब्लेम के लिए उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी साइड भी आएंगी। तो अपने आप को पहले करेक्ट करना है, फिर आगे सामने वाले को करना है। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, अगर मेहनत को आप अपनी आदत बना लोगे तो उसको एक ना एक दिन हासिल करके मानोगे। एग्जैक्टली। वैसे आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो Thank मच। you. आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलें बिल्कुल। और भी चीज़ों में बातें हों। थैंक यू सो थैंक मच। यू।